नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज। जिंदगी से यही गिला है मुझे, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। आज का ये कार्यक्रम इस शेर के आसपास रहेगा और इसमें जिक्र होगा दो महान हस्तियों का, दो महान कलाकारों का, दिग्गजों का। एक है दिलीप कुमार साहब, यूसुफ खान, और दूसरे हमारे प्यारे जॉनी वॉकर। दोस्तों, दिलीप कुमार और जॉनी वॉकर, ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पायनियर हैं, माइलस्टोन है, यूनिवर्सिटीज हैं। दिलीप साहब के बारे में तो क्या कहूं, लेकिन जॉनी वॉकर साहब ने भी खाली कॉमेडी में ही नहीं, हर तरह का जो रोल उन्होंने किया, जो गीत उन पे पिक्चराइज हुए, वो बेमिसाल रहे। ऐसी कॉमेडी जिसका कोई सानी नहीं है, कोई डबल मीनिंग नहीं, जिसे पूरी फैमिली के लोग एक साथ बैठकर देख सकते हैं। हाँ 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 हाँ, इनकी क्या बात है बाबूजी, लड़कियों की तो कौम ही निराली होती है। हम से आती है, छनान से चली जाती है। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा था कि जा कहाँ रही? जब यहाँ नहीं आ रही है तो कहीं भी जाए। सतरंगे पट्टू, चेहरे के नजर बट्टू, नरम नरम किरचे, लाल लाल मिर्चे, हर साल मेले में जाती है बाबूजी। लेकिन आप वहाँ न जाइए, समझो बाबूजी, कुछ ऐसा सौदा बेचते हैं कि आदमी को खरीदना ही पड़ता है। आप वहाँ जाएंगे? हाँ जाऊंगा। हाँ, तो फिर मैं भी जाऊंगा। वो 1980s में फिल्म करना छोड़ दी क्योंकि उनके मुताबिक वो ये मानते थे कि अब डबल मीनिंग की कॉमेडी आ गई, तो उरूज पर जाकर काम छोड़ दिया। जॉनी वॉकर साहब और दिलीप कुमार जी ने मेरे हिसाब से तकरीबन 8 फिल्मों में काम किया। बहुत सी फिल्में आपके जहन में आ रही होंगी। मधुमती को कौन भूल सकता है, एक छोटा सा रोल मुगल आजम में रहा जॉनी वॉकर साहब का। पैगाम, मजदूर, दिल दिया दर्द लिया, गोपी, देवदास, इन फिल्मों में इन लोगों ने साथ काम किया। हालांकि दिलीप साहब के जो करीबी दोस्त रहे, जो कॉमेडियन थे, वो थे मुकरी साहब। मुकरी साहब को दिलीप साहब लाए थे, उन्होंने भी कई फिल्मों में दिलीप साहब के साथ काम किया। लेकिन जॉनी वॉकर साहब और दिलीप साहब की जोड़ी खूब जमी, खास करके मधुमती। एक फैक्टर कॉमन रहा इन दोनों में, वो रही हमारे प्यारे रफी साहब की आवाज। रफी साहब ने इन दोनों के लिए खूब गीत गाए, और खास करके दिलीप साहब के लिए तो गाए। दिलीप साहब के लिए पहले तलत साहब, मुकेश जी गाते थे, लेकिन फिर रफी साहब की आवाज दिलीप साहब पर सूट हो गई। लेकिन जॉनी वॉकर साहब के लिए रफी साहब ने ज्यादा गीत गाए, दिलीप साहब से भी ज्यादा, क्योंकि जॉनी वॉकर साहब 1 या 2 गीत जरूर गाते थे और वो रफी साहब की आवाज लिया करते थे। और इन सबकी दोस्ती भी थी। जॉनी वॉकर साहब का अलग ग्रुप था, हालांकि गुरुदत्त, रहमान। दिलीप साहब का अलग था, सतीश भल्ला, राज कपूर, नौशाद साहब। नौशाद साहब तो कॉमन थे सब में, लेकिन एक शख्स जो सबके साथ रहा वो थे रफी साहब। अब आपको बताते हैं वो बात जिसका मलाल दिलीप साहब को हमेशा रहा, जब जॉनी वॉकर साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसा भी होता है कि गलतफहमियां हो जाती हैं, ना इत्तेफाकियां, और लोग अलग हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ दिलीप कुमार साहब और जॉनी वॉकर जी के बीच में हुआ। किसी बात पर अनबन हो गई और बातचीत बंद हो गई। लेकिन दोनों तड़प रहे थे एक दूसरे से मिलने के लिए, क्योंकि पुरानी यारी थी, दोस्ती थी। लिहाजा जॉनी वॉकर साहब ने पहल की और एक दिन अपने दोस्त यूसुफ दिलीप कुमार को फोन किया कि जनाब, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, कभी वक्त मिले तो घर आ जाइए, मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती।
दिलीप कुमार ने कहा कि हाँ हाँ, जैसे ही मुझे वक्त मिलता है मैं हाजिर होता हूं जाना। बात आई गई हो गई, वक्त निकल गया। दिलीप साहब भी भूल गए, जॉनी वॉकर साहब अपनी जिंदगी में लगे रहे, बीमार हो गए। एक दिन अचानक दिलीप साहब को फोन आया जॉनी वॉकर साहब के घर से। तो फोन रिसीव किया तो दिलीप साहब ने जब फोन उठाया तो उधर से आवाज आई कि हम जॉनी वॉकर साहब के घर से बोल रहे हैं। तो दिलीप साहब ने कहा कि हाँ हाँ, मैं आने ही वाला हूं, सोच रहा हूं लेकिन वक्त नहीं मिल पाता, लेकिन आऊंगा 1-2 दिन में। तो उधर से रिसीवर से दूसरी आवाज आई कि अब आप कब आएंगे वो अलग बात है, लेकिन खबर यह है कि जॉनी वॉकर साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, वो गुजर गए। ये बात सुनकर दिलीप कुमार साहब का दिल टूट गया, रिसीवर हाथ से छूट गया। उन्हें नहीं मालूम था कि वो अपने दोस्त बदरुद्दीन के जनाजे में शामिल होंगे। ऐसी मुलाकात होगी, आखिरी मुलाकात। जॉनी वॉकर साहब चले गए, लेकिन इसके बाद दिलीप साहब टूट गए। उन्होंने बहुत मलाल रहा कि काश में मिल लेता, काश में मिल लेता। और 2003 29 जुलाई को जॉनी वॉकर साहब ने इस दुनिया को अलविदा कहा। और 2021 में 7 जुलाई को दिलीप साहब भी नहीं रहे, लेकिन जब तक उनकी याददाश्त रही तब तक दिलीप कुमार साहब इस बात का जिक्र सबसे करते थे कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैं अपने दोस्त बदरुद्दीन जॉनी वॉकर से नहीं मिल पाया। और लोगों से कहते थे कि कभी कोई गलतफहमी हो जाए, लड़ाई हो जाए तो उसे दूर कर लेना और फौरन मिल लेना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तरह आप भी देर कर दें और हमेशा पछताते रहें और ये बात आपके दिल में लेकर आप इस दुनिया से जाएं। बहरहाल अब ये दोनों हमारे बीच नहीं हैं और ऊपर हैं जन्नत में, वहां इनकी मुलाकात हो रही होगी ऐसा हम मानते हैं। और भी सब लोग मिल गए होंगे, रफ़ी साहब भी, वहां इनकी गुफ्तगू हो रही होगी और मालिक से दुआ है कि इनकी रूह को, आत्मा को शांति दे। ये आज का किस्सा था दोस्तों इन महान कलाकारों का, जो हमें एक पैगाम भी देता है, जैसे कि इनकी फिल्म भी थी पैगाम। अब ये बातें बहुत से लोगों को मालूम रहती हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें काफ़ी जानकारी है यूट्यूब पर हम जो कार्यक्रम बनाते हैं, लेकिन हम उन लोगों के लिए भी प्रोग्राम बनाते हैं जिन्हें नॉलेज नहीं है, इस चीज़ का मालूमात नहीं है। तो इसलिए जिनको मालूम है वो बहुत अच्छा है, लेकिन कार्यक्रम सबके लिए होता है ये हम कहेंगे। और हो सकता है कि प्रस्तुति आपको शायद पसंद आए एक नए तरीके से, तो और इस बहाने हम इन महान कलाकारों को एक बार फिर से याद कर लेते हैं। अगर मालूम भी है तो हमें और सीख मिलती है। इस सोच के साथ हम कार्यक्रम बनाते हैं। अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी, लेकिन आप हमें कमेंट्स करके बताइए आपके पास कुछ बात हो तो हम उस पर कार्यक्रम बनाएंगे, कोई भी कलाकार हो। अब इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखें दोस्तों। नमस्कार, खुदा हाफिज़।